नमस्कार, मैं अजय कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज ए प्लस। हम आज खड़े हैं सिंधी कैंप और हम बात कर रहे हैं बसों के बारे में, जो कि यहाँ एक बसों का अड्डा है। आप देख पा रहे होंगे आज के समय में बसों को मॉडिफाई कर दिया गया है और बड़ी दुखद दुर्घटना भी हुई है। अब तक 3 बसों में आग लग चुकी। उसी चीजों को लेके आरटीओ अब जगह है। आरटीओ ने अपने नियम कुछ बनाए हैं कि अब बसों के ऊपर सामान रख के नहीं ले जा सकते और ज्वलनशील वाली चीजों को नहीं ले जा सकते। लेकिन मुख्य सवाल ये है कि आरटीओ अब तक सोया हुआ क्यों था या नजरअंदाजी क्यों चल रही थी। और हम बात करेंगे आरटीओ ने अब तक एग्जिट गेट पे क्यों नहीं ध्यान दिया। वोल्वो जब मॉडिफाई कर दी जाती है तो उसमें स्पेस के ऊपर क्यों नहीं ध्यान दिया गया। या तो कहीं ना कहीं आरटीओ की मिली भगत थी या अनदेखी चल रही थी। मेन मुद्दा था क्या कि 3 बसों में अब तक आग लग जाती है और सरकार अब जागती है कि नहीं, हमें अब नियम बदलने चाहिए, या लोग समझ चुके हैं कि हमारी लापरवाही साफ है, इसलिए अब उन्होंने नियम बदल दिया है और अब जगने की प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जब हमने यहाँ की स्थिति देखी कि कुछ बसों में एग्जिट तो बना दिया है पीछे के साइड, जी हाँ, इमरजेंसी एग्जिट तो बना दिया है, लेकिन कई बसों में अभी भी एग्जिट बनना बाकी है। और वोल्वो बसों में स्पेस को लेकर हम बात करें तो इमरजेंसी में लोग तोड़ के भी बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि उसमें पाइप जो होते हैं तिरछे पाइप लगा दिए जाते हैं। इस वजह से लोग बाहर भी नहीं आ सकते। हम यहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर ऐसे आरटीओ की जो नियम है वो अब क्यों आए और क्या उनको सुरक्षा में ध्यान रखना चाहिए था। आप सभी लोगों को राम राम। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो निजामपुर के आसपास में ये जो बस में जो औरत सिलेंडर लेके गई थी, इसकी वजह से जो बस में जो ब्लास्ट हुई थी, इसकी वजह से कई लोगों की जान गई। इसके लिए हम ये कहते हैं सरकार को कि सरकार इसके लिए बस वालों से उनकी सुरक्षा, बस को पाबंदी लगाई जाए, जिससे वो ओवरलोड सामान ना ले जा सके। इससे ओवरलोड की वजह से अगर बस पलट जाए तो उसमें कोई निकल भी नहीं सकता और बस के शीशे इतने मजबूत हो चुके हैं कि कोई भी एक्सीडेंट हो तो उसमें इमरजेंसी डोर नहीं है। धन्यवाद। हम बातचीत करना चाहते हो, जानते हैं कि सरकार जो आरटीओ है अब जगह है, आखिर पहले क्यों नहीं जगा, और अगर आरटीओ जगना चाहिए था तो उसको क्या नियमों का ध्यान रखना चाहिए था, क्या व्यवस्थाएं रखनी चाहिए थी और कौन सी चीजों को अनदेखा कर रहे थे। ये सब आज के ये आम लोग बताएंगे जो कि आज यहाँ रहते हैं, यहाँ काम करते हैं और लगातार इन बसों के संपर्क में रहते हैं। जी, आपका शुभ नाम? मुकेश मीना। ये आरटीओ है, आरटीओ ने अभी नियम बदले हैं। आपको पता है कि 3 बसों में अब तक आग भी लग चुकी है, तो इस पर आप क्या टिप्पणी रखना चाहिए? सर, इस पे टिप्पणी रखना चाहते हैं, एक तो इनको डायरेक्ट कंपनी से स्लीपर कोच बनाने चाहिए जिनके अंदर लगेज ओवरलोड नहीं होना चाहिए। ये सब आरटीओ की अनदेखी होती है, सरकार की अनदेखी होती है। इस पे सरकार सख्त कानून बनाए। सरकार जैसे चेंज होती है, कानून चेंज हो जाते हैं, मिनिस्ट्री चेंज हो जाते हैं, लेकिन वो ये आरटीओ डीटीओ जो होते हैं अवैध वसूली के चक्कर में, खुद की जेब भरने के चक्कर में पास कर देते हैं। अभी पहले जैसलमेर का हादसा हुआ, उसमें भी आरटीओ की गलती है। क्यों पास करा, क्यों उसको ऑथराइज किया कि आप चलाने लायक हो, क्योंकि पैसा मिल गया तो चलाने लायक हो। सबसे बड़ी बात है, सबसे पहले करप्शन होना चाहिए, करप्शन खत्म होना चाहिए बिल्कुल। अच्छा, आरटीओ ने अभी नियम बदला है, ठीक है, तो आरटीओ को पहले भी अगर हम बसों की व्यवस्थाओं को बात करें तो एक सुविधा क्या क्या होनी चाहिए ताकि आपातकाल स्थिति में पैसेंजर तुरंत बाहर आ सके? सुविधाएं होनी चाहिए, एग्जिट गेट इमरजेंसी एक पीछे होना चाहिए बस के, जो बैक साइड में है, और एक राइट साइड में पीछे ग्लास के। ये लोग रखते नहीं है, रखते भी हैं ग्लास तो उनके अंदर पार्सल वगैरह डाल के रखते हैं। पूरा लगेज के अंदर चला रहे हैं, ना आरटीओ देखता है ना सरकार देखती है, सबको मंथली जाती है। आज ट्रांसपोर्ट बिजनेस बंद हो गया, ट्रकों का काम कम हो गया, बसों के अंदर पार्सल जा रहे हैं, पूरा ओवरलोड होके जा रहे हैं, सब अनदेखी कर रहे हैं। ये सिर्फ सरकार की जिम्मेवारी है और अफसरों की जिम्मेवारी है। अभी आप देखिएगा यहाँ इतनी बसें आएंगी, एक स्लीपर में एक चार का स्लीपर होता है, उसके अंदर 10-10 स्लीपर में ठूसेंगे सवारियों को। बिहार जाने वाली बसों में ऊपर लगेज डालेंगे, मोटरसाइकिल टाकेंगे, टंकी सिलेंडर सब कुछ टाकेंगे। तो घर बाहर जाना है लोगों को तो टाकेंगे, सबको पैसा मिलता है, आरटीओ को मिलता है, डीटी को मिलता है। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं सरकार की और आरटीओ की अनदेखी है सब कुछ, और उनकी लापरवाही के जैसे हुआ था। और कल भी एक घटना हुई, उस पर आप
बिल्कुल ये आरटीओ डीटीओ की लापरवाही की वजह से हुआ है। और सरकार ने गाड़ियों को, छोटी गाड़ी जो होती है हमारी, ये जैसे एक टैक्सी गाड़ी खड़ी है, आप फोकस कीजिए, तो टैक्सी गाड़ी खड़ी है, इसका इंश्योरेंस फिटनेस नहीं होगा तो इसको टोल क्रॉस करने नहीं देंगे। सरकार डीटीओ आरटीओ को ये परमिशन देनी चाहिए, जिस गाड़ी का रोड टैक्स नहीं, फिटनेस नहीं, उनको टोल टैक्स कैसे पार कर देते हैं। ये आप सख्त नियम बनाए, बड़ी बसों के लिए, ट्रकों के लिए, सबके लिए। मतलब साफ साफ ये कहना चाहते हैं कि जब इन चीजों पे पकड़ा जा सकता है तो उनपे तो साफ साफ घोटाला ही चल रहा था अब तक। बिल्कुल बिल्कुल घोटाला चल रहा है। ये मिलीजुली सरकारें होती हैं, मिलीजुली सब पैसा खाते हैं। सब बड़े नेताओं लोगों की है। अधिकतर जो है, जो बड़ी गाड़ियां हैं, ये सारी बड़े लोगों की है, तो उनको कोई चेक ही नहीं करता कहाँ क्या हो रहा है। और सारा करप्शन चल रहा है पूरा ट्रांसपोर्ट। करप्शन का चल रहा है तो मतलब कि जो नेता लोगों की है तो उनकी वजह से ये चेक नहीं होता है या अनदेखी कर दी जाती है। वही 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 हो रहा है। तो इनका कहना है कि कहीं ना कहीं सबसे मेन मुद्दा है कि ये बड़े लोग यानी कि पैसों वालों की या फिर किसी राजनीतिक पार्टी वालों की बसें होती है, इसलिए इनको छोड़ दिया जाता है या टोलों पे अनदेखा कर दिया जाता है। बने रहिए न्यूज ए प्लस के साथ, अजय कुमार शर्मा।